हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जिले के कुछ गांवों के बुरी तरह संकटग्रस्त होने के अवसर पर यहाँ आया हूँ। इन स्थानों में से मैं एक बहुत पुराने उपनगरीय शहर और अमरावती जिले के कुछ क्षेत्रों को देखने गया। अधिकांश गांव बाढ़ चपेट में हैं और मुझे याद है ये गांव 3 वर्ष पूर्व भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे। तब से मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय भी मैं यहाँ आया था और इन गांवों के दौरे पर गया था, मगर उस समय इतनी बर्बादी नहीं हुई थी। बाढ़ग्रस्त लोगों व उस समय कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन तक राहत पहुंचाई गई थी। कुछ लोगों को फिर से बसाया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे नदियां एक दिन पूरी तरह इन गांवों को निगल जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त लोगों को शीघ्र ही राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत सरकार भी इस कार्य में पूरा हाथ बटा रही है। हमने उन परिवारों को आर्थिक मदद दी है जो बाढ़ में अपनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस तरह बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई है। उन लोगों की जितनी सहायता हम कर सकते हैं करेंगे, लेकिन प्रकृति के हाथों हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। जितनी सहायता मानवीय सीमा के अंतर्गत हो सकेगी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार यथाशक्ति अनुदान तथा अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर राहत कार्यों को बढ़ाएंगे। मेरा कहना है कि इन लोगों तक आवश्यक सेवाएं सही समय पर पहुंचाई जाए। इस तरह हम उन तक कुछ राहत पहुंचा सकेंगे और उन्हें फिर से बसा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इन बाढ़ग्रस्त लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए रुपया देने से ज़्यादा आवश्यक है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर फिर से बसाना। पुनर्वास कार्यक्रम का कुछ अनुभव हमें पहले से है। कभी कभी लोग पुनर्वास के लिए स्वयं तैयार नहीं होते। ऐसा भी होता है कि जिन स्थानों पर आप उन्हें बसाना चाहते हैं वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति मन से अपना वह मकान कभी छोड़ना नहीं चाहता जहां वह पीढ़ियों से रह रहा हो। यहाँ तक कि बहुत ही मामूली सी झोपड़ी में रहने वालों को उस झोपड़ी से बहुत ही अटूट और मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए वहाँ से हटने से पहले उन्हें यह भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि उनको जहाँ बसाया जाएगा वह स्थान उतना ही अच्छा या उससे बेहतर भी हो सकता है जहाँ वे रह रहे थे। संकटग्रस्त लोगों को रुपया, निर्माण, इमारत व मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भी समझा जाना चाहिए। हमारे नेताओं
विधायकों और अन्य सभी से मेरी यह प्रार्थना है। समाप्त।